इंडिया। तो मेरी लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था 5 ऐसी चीज़ें जो आपको एक इंडियन होने पे प्राउड फील कराएगी। और आपको क्या लगा कि इंडिया में सिर्फ 5 ही ऐसी चीज़ें जो आपको प्राउड फील करा सकती है। इंडिया एंडलेस है और उसकी स्पेशलिटीज़ भी एंडलेस है। और इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पे वापस से आपको प्रेजेंट करते हुए टॉप 5 थिंग्स अबाउट इंडिया दैट विल मेक यू फील प्राउड टू बी एन इंडियन अगेन। एंड सो लेट्स बिगिन दिस। नंबर 5, इंडियन कल्चर। अब आप इंडिया के किसी स्टेट तो क्या किसी भी विलेज में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको एक अलग रिलीजन, एक अलग लैंग्वेज, एक अलग डांस एंड म्यूज़िक सेंस, एक अलग प्रेफरेंसेस, एक अलग क्लोथिंग सेंस, एक अलग फूड स्टाइल और ऐसी और कई सारी डिफरेंट चीज़ें मिलेगी। और यही चीज़ें इंडियन कल्चर को सबसे वास्ट और सबसे यूनिक वैराइटीज़ का बनाती है। नंबर 4, इन्वेंशंस। अब अक्सर जब भी हम हमारी साइंस की टेक्स्ट बुक को खोलते हैं तो हमें मोस्टली अमेरिकन या यूरोपियन साइंटिस्ट ही नज़र आते हैं, बट एक्चुअली इंडियंस ने भी कई सारे ह्यूज और कई सारे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस किए हैं। तो चलिए उनमें से कुछ को देखते हैं। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स में ज़ीरो, जिसके बिना हम लोग 1 से लेके 9 के आगे गिन ही नहीं सकते, बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम जैसे कई सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स सबसे पहले इंडिया में ही इन्वेंट हुए हैं। एंड इवन कई सारी डॉक्टरिटीज़ भी इंडिया में ही आई है। जस्ट लाइक आई ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जरी जैसी सबसे मुश्किल ऑपरेशंस को भी सबसे पहले इंडियंस ने सक्सेसफुली परफॉर्म किया था, वो भी आज से 1500 साल पहले, यानी 5th सेंचुरी में। एंड इवन आयुर्वेद और योगा, जिनके पास हर एक बीमारी का एक नेचुरल क्योर है, उनकी भी शुरुआत इंडिया में ही हुई थी। नंबर 3, इंडियन फेस्टिवल। अब इंडियन फेस्टिवल एक्चुअली इंडियन कल्चर में ही आ जाता है, बट ये एक अलग से टॉपिक डिज़र्व करता है, क्योंकि इंडिया में जितने भी अलग अलग तरह के रिलीजन्स है, अलग अलग तरह के प्रेफरेंसेस है, वो सब अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स प्रेजेंट करते हैं। और इसीलिए शायद पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हॉलीडेज़ एक इंडियन को ही मिलती है। नंबर 2, टेक्सटाइल एंड डायमंड इंडस्ट्री। इस वीडियो में मैं सिर्फ टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन दोनों के पास अपनी खुद की एक यूनिक स्पेशलिटी है। सबसे पहले आते हैं इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अब पूरे वर्ल्ड में जितने भी अलग अलग तरह की वैरायटीज़ है टेक्सटाइल की, वो सारी की सारी इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है। और शायद इसीलिए ही इंडिया टेक्सटाइल के मामले में 3rd पोजीशन पे आता है। नंबर 2, इंडियन डायमंड इंडस्ट्री। अब इंडिया जिसके पास वन ऑफ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, जिसके कारण इंडिया के पास लार्जेस्ट डायमंड पॉलिशिंग हब है। और शायद इसीलिए ही वर्ल्ड के 75% ऑफ द डायमंड्स इंडिया से ही प्रोड्यूस होते हैं। और इंडिया के पास लार्जेस्ट कटिंग एंड पॉलिशिंग डायमंड इंडस्ट्री है। नंबर 1 और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडिया इज़ एन डेमोक्रेसी कंट्री। अब एक एग्जांपल लेते हैं यूएसए का। यूएसए है एक प्रेसिडेंशियल कंट्री, जिसका मतलब आपके पास कोई राइट्स नहीं है उसके प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बोलने के लिए। या फिर चाइना, जो है एक्चुअली एक गवर्नमेंटल कंट्री, जिसका मतलब आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं बोल सकते। बट इंडिया और ऐसी बहुत ही कम कंट्रीज़ है जो टोटली डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें आपके पास हर एक चीज़ की फ्रीडम है अनटिल वो आपके राइट्स में आता हो। एनीवे गाइस, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस वाली वीडियो में हमने पूरे 7 घंटे स्पेंड किए, क्योंकि इस वाली वीडियो में हमने पर्सनली एक न्यू माइक, न्यू एनिमेटेड वॉइस को इस्तेमाल किया, जो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था फॉर फर्स्ट टाइम। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे देना, उससे हम मोटिवेटेड रहेंगे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ बी वेटेड।